क्या आप कभी-कभी अपने पास्ट के कारण कमज़ोर महसूस करते हो या अपनी खुद की क्रिटिकल इनर वॉइस से टॉक्सिक फील करते हो? या हो सकता है कि आपके बहुत बड़े-बड़े सपने हो लेकिन उन्हें पूरा करना आपको असंभव लगता है। बट अच्छी खबर यह है कि इस टॉक्सिक पैटर्न को तोड़ने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप आज ही मिरर टेक्निक से शुरुआत करके अपने इन नेगेटिव आवाज़ों को शांत कर सकते हैं और अपने सारे सपनों को सच बना सकते हैं जिन्हें आप देखते हैं। मिरर मेथड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम है जिसे हम सभी किसी भी समय कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपने घरों में एक शीशे की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद बैड थॉट्स जिन्हें आप एंगेज करते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या आप जो बातें अपने आप से कहते हैं वह काइंड है या आप अपने खुद की सबसे बड़े एनिमी है? कारण यह है कि मैं आपसे यह कह रहा हूँ क्योंकि हमारा ऐसा नेचर होता है कि हम जो देखते हैं वह उसे वापस हमें रिफ्लेक्ट करता है ना? अब इमेजिन कीजिए कि यह मिरर भी हमारी एनर्जी को हमें वापस रिफ्लेक्ट करता है। हम क्या सोचते हैं, हम कैसा महसूस करते हैं, हम अपने बारे में क्या मानते हैं। मैं तो उसे एनर्जी के एम्पलीफायर के रूप में देखता हूँ जिसे हम पहले से ही मूर्त रूप से देख रहे हैं। यह उस चीज को बढ़ाता है जो हम पहले से ही महसूस करते हैं। इस अफर्मेशन का अर्थ है कि जब हम अपने रिफ्लेक्शन को देखते हैं तो हम उसी एनर्जी का हिस्सा ले रहे होते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसीलिए अगर आप आईने में देखकर अपने बारे में नेगेटिव बातें सोचते हैं तो यह उन चीज़ों को बढ़ा देगा और अंत में आप और भी अधिक नेगेटिव फील करेंगे और इसी अफर्मेशन को और बढ़ाएंगे। मिरर टेक्निक में खुद को आईने में देखना और उस एनर्जी को मूर्त रूप देना शामिल है जिसे आप अपने थॉट्स, वर्ड और यहाँ तक कि अपनी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से आकर्षित करना चाहते हैं। इस एनर्जी को मूर्त रूप देकर हम अपने सबकॉन्शियस में टैप करने में सक्षम होते हैं और हाई वाइब्रेशंस वाली भावनाओं को बढ़ाते हैं जो हम बनना चाहते हैं। यह सरल और शक्तिशाली मेथड है जिससे आप अपनी इच्छाओं को करीब लाने के लिए अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं और अल्टीमेटली उन ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जिन्हें आपके लिए सेट किया गया है। सो आपको कितनी बार मिरर मेथड टेक्निक का यूज करना चाहिए? आइडियली ये एक प्रैक्टिस है जिसे आप हर दिन इससे बेनिफिट गेन करने के लिए कर सकते हैं क्योंकि किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के साथ कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। हर रोज मिरर टेक्निक का उपयोग करने का करेक्ट टाइम इसे ऐसे समय में शामिल करना है जब आप पहले से ही मिरर का उपयोग कर रहे होंगे। मतलब आपको वास्तव में अपनी दिनचर्या को बिल्कुल भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ब्रश कर रहे हो, अपनी स्किन केयर रूटीन कर रहे हो तो आप मिरर मेथड टेक्निक का यूज कर सकते हैं। इस टेक्निक का उपयोग करने से आपको एक बूस्ट देने में मदद मिल सकती है जिससे आप एम्पावर्ड महसूस करते हैं और आप खुद को करेक्ट वाइब्रेशंस एनर्जी की ओर ले जाते हैं। मिरर मेथड टेक्निक बेहद आसान है और यह कुछ ऐसा है जो हम सभी कर सकते हैं। आपको किसी फैंसी टूल की आवश्यकता नहीं है, आपको बस एक मिरर और एक ओपन माइंड चाहिए। मैं आपको सिर्फ स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अभी जो कुछ भी चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने के लिए मिरर मेथड का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 1, मिरर को एक शांत जगह पर रखिए। आइडियली वॉल मिरर सबसे अच्छे होते हैं पर सबसे जरूरी यह है कि आपको उसमें अपना चेहरा दिखाना चाहिए। नंबर 2, ऐसा पोस्चर अपडेट करें जो आपको एम्पावर्ड महसूस कराए। अपने शोल्डर्स को पीछे रखिए और कॉन्फिडेंटली अपना सिर उठाइए। नंबर 3, कुछ गहरी सांसों के साथ अपने आप को केंद्रित करिए। नंबर 4, सिर्फ कॉन्टिन्यूसली उस गोल पर फोकस करिए जो आपको चाहिए। नंबर 5, उन फीलिंग्स में ट्यून करें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, चाहे वह सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, प्यार हो, खुशी हो या जो कुछ भी आपको रिलेटिव लगे। इस बारे में सोचें कि आप क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर यह डिजायर फुलफिल हुई तो आप कैसा महसूस करेंगे। नंबर 6, उन इन्फॉर्मेशन को जोर से कहना शुरू करें जो इन फीलिंग्स की पुष्टि करती है। आप जिस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में 1 से 3 फॉर्मेशन चुनें। इसका मतलब है कि यह पहले से ही आपका है, यह आपके पाथ पर है, आप इसे रिसीव कर सकते हैं। आपके अफर्मेशंस एक्साइटिंग और एम्पावर्ड होनी चाहिए। जैसे हर बार जब मैं आईने में देखता हूँ तो मुझे और अधिक आत्मविश्वास महसूस होता है। सेकंड, यदि आप चाहें तो हर दिन मैनिफेस्ट टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आप मैनिफेस्ट के प्रति रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं। कम से कम 7 दिनों के लिए इस टेक्निक का उपयोग करिए और जब आपको प्रोग्रेस नजर आए तो और ज़्यादा बढ़ा दें। जब तक आपको ऐसा ना लगे कि आपकी मैनिफेस्ट रियलिटी में हो रही है तब तक आप किसी भी समय मिरर टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। और साथ में जब आप इसे कर रहे हो तो रिलैक्स फील करिए ताकि आपका दिमाग एक्सरसाइज के दौरान स्लो स्टेबल रहे। यदि आप अपसेट फील कर रही है तो रिलैक्स फील करना शुरू करिए।
मैं बहुत काम फील कर रहा हूँ के साथ शुरुआत करिए और गहरी सांस लीजिए। जब आप बेटर फील करने लगेंगे तो अपने अफर्मेशंस को बोलना स्टार्ट कर दीजिए। बाद में काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या वे अपनी अफर्मेशंस पूरी कर सकते, मतलब अपने मन में बोल सकते हैं। यदि आपके पास यानी कि आसपास अन्य लोग हैं जो यह सोचते हैं कि कैसा अजीब आदमी है, अपने आप से पता नहीं क्या बोलता रहता है, तो आप पूरी तरह से अपनी अफर्मेशन को अपने मन में ही कह सकते हैं या उन्हें अपने मन में कर सकते हैं। जब आप केवल मेंटली अफर्मेशंस कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्ट होना ईजी है। इसलिए मेरा सजेशन तो यही होगा कि जब भी आप मिरर मेथड टेक्निक का इस्तेमाल करें तो अपनी अफर्मेशंस को लाउड कहें। सो अल्टीमेटली मिरर टेक्निक आपके सपनों को मैनिफेस्ट करने का एक पावरफुल टूल है। एक मिरर में देखकर और जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसकी अफर्मेशन करके आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में ला सकते हैं। कम से कम 7 दिनों के लिए इसे अपने लिए आजमाएं और देखें कि यह आपके लिए कैसा काम करता है। मुझे उम्मीद है कि आप निराश नहीं होंगे और आप अपनी सारी इच्छाओं को सच बना लेंगे।